देखकर ये समझ ही गए होंगे कि ईपीएफ सदस्य के रूप में आप किन सेवाओं के हकदार हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन योजना 1995 के सदस्यों को क्या क्या लाभ उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन इस प्रकार है। 1. सुपर एनुएशन यानी वृद्धावस्था पेंशन। ये 10 वर्ष की सदस्यता और 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दी जाती है। सदस्य चाहे 58 वर्ष के बाद सेवारत भी हो तो भी उसे 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के अगले दिन से पेंशन मिलेगी। 2. पूर्व पेंशन। यदि सदस्य 10 वर्ष की सदस्यता के पश्चात नौकरी छोड़ देता है और किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में काम नहीं करता है जहां ईपीएफ अधिनियम लागू है, तो वह 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पूर्व पेंशन यानी घटी दरों पर पेंशन ले सकता है अथवा 58 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करके पूर्ण पेंशन ले सकता है। यदि सदस्य पूर्व पेंशन लेना चाहता है तो 58 वर्ष की आयु होने में जितने वर्ष कम होंगे, प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से पेंशन घट जाएगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जिस सदस्य को 58 वर्ष की आयु में 10,000 रुपए पेंशन मिलती है, उसे पूर्व पेंशन के तहत 57 वर्ष की आयु में 4% की दर के अनुसार 9,600 रुपए, 56 की आयु में 9,216 रुपए पेंशन मिलेगी। 3. डिसेबलमेंट पेंशन यानी विकलांगता पेंशन। यदि सदस्य पूर्ण एवं स्थायी विकलांगता के कारण नौकरी छोड़ देता है तो उसे ये पेंशन मिल सकती है। इसके लिए किसी भी न्यूनतम सदस्यता अवधि की शर्त नहीं है, मात्र 1 माह का अंशदान जमा होना ही पर्याप्त है। 4. विधवा एवं बाल पेंशन। यदि सदस्य की नौकरी में रहते हुए दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी एवं 25 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों को एक साथ पेंशन दी जाती है। यदि सदस्य के 2 से अधिक बच्चे हैं तो पहले 2 जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी। बड़ा बच्चा जब 25 का हो जाएगा तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे की पेंशन शुरू हो जाएगी। इस प्रकार यही क्रम चलता रहेगा जब तक सभी बच्चे 25 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं। इस पेंशन के लिए भी सदस्य का 1 माह का अंशदान जमा होना ही पर्याप्त है। और हाँ, यदि कोई बच्चा पूर्ण विकलांग है तो उसे जीवन पर्यंत पेंशन दी जाती है। 5. अनाथ पेंशन। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए और उसकी पत्नी भी जीवित ना हो, केवल बच्चे हों, तो 25 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों को एक साथ पेंशन दी जाएगी। बाल पेंशन की तरह इसमें भी जब पहला बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे की शुरू हो जाएगी। इस प्रकार यही क्रम चलता रहेगा जब तक कि सभी बच्चे 25 वर्ष के नहीं हो जाते। 6. नामांकित पेंशन। ये पेंशन सदस्य द्वारा ई नामांकन में नामित किए गए व्यक्ति को सदस्य की मृत्यु के पश्चात मिलती है। पेंशन योजना में नामांकन केवल तभी संभव है जब सदस्य के परिवार में कोई जीवित ना हो। यहाँ परिवार से तात्पर्य पत्नी या पति और बच्चों से है। 7. आश्रित माता अथवा पिता को पेंशन। यदि सदस्य मृत्यु के समय अविवाहित हो और उसने किसी भी व्यक्ति को नामांकित ना किया हो तो ऐसी अवस्था में उसके आश्रित पिता को पेंशन देय होगी। यदि पिता जीवित ना हो तो माता को पेंशन देय होगी। पिता को जीवन पर्यंत पेंशन मिलेगी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात माता को पेंशन मिलेगी। पेंशन प्राप्त करने के दावेदार को ऑनलाइन फॉर्म 10D भरना होगा। फॉर्म 10D कैसे भरा जाएगा ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।